औषध दान। फिर देशवृति को दिया। महावृति, देशवृति मध्यम पात्र, महावृति उत्कृष्ट पात्र। एक मोना गोदा है रायपुर का, मोनू भाई पाड़े जी, बोली मोली देखते नहीं, दिखा बोलते नहीं दिखता कहीं, पर देश में ऐसा कोई मुनिसंग नहीं है। उस भाई को मालूम चल जाए, स्वयं की गाड़ी उठा करके हजारों किलोमीटर दूर भी संग होगा, वो वहां वैद्य को ले जाकर के महाराज का उपचार करा के आता है। औषध दान। पर वो औषधि जो है निरामिष हो, मर्यादित हो, अमर्यादित न हो। ऐसा नहीं कि उसमें लहसुन प्याज अदरक का प्रयोग हो जाए, बिल्कुल नहीं। साधु की सेवा है, कोई एलोवेरा भी नहीं, कोई एलोवेरा भी नहीं। नहीं बोले बोले एलोवेरा का हलवा चला दो, अनंत का है। गुड़वेल भी नहीं, अनंत का है। हम धर्म करने जाएं पर विवेक के साथ। ऐसा नहीं कि हमको तो दवाई देना, प्राण बचाना है, प्राण बचाने के साथ साथ उनके प्रण भी बचाना है। औषध दान, औषध दान। आपने एक साधु की रक्षा की, उस जीव ने हजारों लाखों जीवों को तत्व का उपदेश दिया, करोड़ों जीव को जैनत्व की ओर बढ़ाया। तो मित्र अब सोचो आपने कितना बड़ा दान कर लिया। अभय दान, प्राणियों के प्राणों की रक्षा करना। ये आप कक्ष बना रहे हो, भवन बना रहे, श्रावक उस साधु के तुम चौमासे करा रहे हो। मित्र यद्यपि सावध है, पर वो सावध भी तुम्हारे लिए महापुण्यकारी हो गया। औषध दान, अभय दान। एक सुअर ने, मालूम है, एक सुअर ने अभय दान दिया। आचार्य समन्तोद्य स्वामी को कोई दूसरा दृष्टांत नहीं मिला। श्री शरण विश्व ने कौंडी सुक्रांत दृष्टांत था। आहार दान में श्री सेन, औषध दान में वृषभ सेना, मित्र अभय दान में सुअर, साहस दान में कौंडेस। ये लोग प्रसिद्ध हो गए। सुअर ने अभयदान क्या दे दिया? एक मुनिराज गुफा में ध्यान कर रहे थे। महाराज को नहीं था मालूम गुफा सिंह की थी, गुफा सिंह की थी। मुनिराज अंदर थे। अपने समय पर शेर पधार गया। सुअर ने देखा कि शेर आ रहा है, ये मुनिराज को भक्षण कर लेगा। सुअर शेर की गुफा के सामने खड़ा हो गया। जंगली सुअर, जब भक्ति होती ना मां, गाय अपने बछड़े के लिए शेर से लड़ने को तैयार हो जाती है। मानतुंग स्वामी ने कहा मृगे मृगेंद्रम, एक मृगी भी मृगेंद्र के सामने खड़ी हो जाती है। ओहो हो। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के ऊपर कुछ अज्ञानियों ने बाहर कर दिया, तो सेठ उनके साथ जो बिहार कर रहा था वो ऐसे हो गया। बोले कुछ नहीं, मेरे गुरु पर कुछ नहीं हो सकता। कोरोना का काल था। बज्ज कुमार जी, इनसे हमने कहा कि भाई आप लोग घर जाओ,
चंडी में बालक, इन सारे लोगों से हमने कहा भाई आप घर जाओ। ये सब क्या बोलते हैं, हमने पाड़े जी आप तो जाओ ना। जंगल में गुरु को छोड़ करके कैसे जा सकते, कैसे जा सकते? मतलब अपने परिवार की चिंता नहीं है। जिस व्यक्ति को गुरुओं पर इतनी आस्था है, इतना विश्वास है, इतनी श्रद्धा है, मित्र 1,00,000 जिन मंदिर स्थापित करो और एक निगंत मुनि की रक्षा करो, तुमको बराबर पुण्य मिलेगा। जिन मंदिरों ने जिन मंदिर नहीं बनते, वे निर्गंत मुनि साधना करके जिन बनते हैं और उन्हीं के लिए जिन मंदिर बनते हैं। भगवान पारसनाथ स्वामी के निर्वाण के बाद कितने मंदिर बन चुके होंगे, कितने समाप्त हो चुके होंगे, लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं मिल रहा है। पर पारसनाथ के उपसर्ग को दूर किया पद्मती धर्मेंद्र ने, तो मिलने उनका इतिहास लिखा रखा है। देशभूषण कुलभूषण महाराज कुंतलगिरी तीर्थ पर तप साधना कर रहे थे, वहां पर उसके बीच में कितने मंदिर बन चुके होंगे। और राम भगवान मुनिसुब्रतनाथ का शासनकाल था। श्री राम लक्ष्मण जानकी जब जंगल में प्रवास कर रहे थे, उसी कुंतलगिरी पर्वत के ऊपर ओहो एक और वीतरागी नृगंत मुनिराज और एक और बलभद्र नारायण। भक्ति देखो बेटा कि तुम सब सर्वार्थियों के ना, चाहे तुम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कितनी बड़ी पदवी पे पहुंच जाना, लेकिन पंचम काल में बद्रवत्र नहीं हो सकते। इतने ऊंचे पद पर बलभद्र नारायण अर्धचक्री, परंतु उन्होंने देखा गांव के लोग गांव छोड़ के भाग रहे हैं। पता किया, देखो क्या हो रहा है, आवाज कहां से आ रही है। सीता डर गई, कांपने लगी। बोले स्वामी, लोगों से पूछा ये नगर छोड़ के कहां जा रहे हैं आप लोग? बोले रात्रि में बहुत घोर आवाज आती है, इसलिए भयभीत होकर के हम शाम को सब भाग जाते हैं, सुबह आते हैं अंदर। राम ने लक्ष्मण से कहा भैया देखो ये कैसी आवाज है। देखा वहां युगल मुनिराज देशभूषण कुलभूषण ध्यान में तल्लीन है। धन्नो वीतरागी मुनियों, कोई अर्घ चढ़ाए तो प्रसन्न नहीं है, कोई तलवार चलाए तो खिन्न नहीं है। ऐसे मुनि प्रणामों को नमस्कार। मुनि मन समुज्ज्वल नीर प्रासु गंध भरा। कभी को कोई क्षीर सागर का पानी नहीं दिखा। मुनि मन समुज्ज्वल नीर प्राशु के गंध भरा। ओहो, जैसे मुनि का मन क्राम क्रोध मान माया लोभ का कचरा जिसके मन में नहीं है, ऐसा मुनि का मन प्रासुक मन है। अहो श्रमणो, इस श्रावक तुमको प्रासुक आहार देगा, प्रासुक पानी देगा। इनका प्रासुक आहार पानी लेकर के अपना मन प्रासुक रखना। मुनि मन उज्ज्वल नीर। उपसर्ग चल रहा है, उपसर्ग चल रहा है, टल नहीं रहा है, चल रहा है। राज ध्यान में तल्लीन, निर्भय निर्भय निर्भीक गायक में तल्लीन। वे जान रहे हैं जो उपसर्ग कर रहा है
वो तन पर ही कर सकता है, चेतन पर नहीं कर सकता। वो तन का उपसर्ग मेरे मन को हिला नहीं सकता। आदमी भयभीत हो जाता है, भयभीत हो जाता है। वहां पर उपसर्ग करने वाला तो सामान्य व्यक्ति था, देव, पर निवारण करने वाले पहुंचे महापुण्यात्मा श्री राम लक्ष्मण। भी मंदिर नहीं मिल रहे, पुराने कहां गए? लेकिन लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, करोड़ों मनुष्य व्रतनाथ स्वामी श्री राम लक्ष्मण कुंत कुलभूषण देशभूषण को इतिहास में सुरक्षित हैं। जिन्होंने उपसर्ग किया वो बेचारा चरणों में गिर गया, जिन्होंने उपसर्ग दूर किए, जिन पर उपसर्ग हुआ, सबके इतिहास लिखे रखे हैं। मित्र, एक मुनिराज का उपसर्ग दूर किया श्री राम ने, आज इतिहास में लिखा रखा है कि श्री राम ने कुंतलगिरी में जाकर के देशभूषण कुलभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। वे ही तो केवली भगवान बने, वे ही तो केवली भगवान बने। इसलिए बालको, यदि कोई यूं कहता है तुम्हारे घर में काम नहीं है क्या, तुम साधुओं पीछे कमंडल लिए घूम रहे हो, उनसे कहना मित्र तुम्हारे काम काम में नहीं आएंगे, एक काम मेरे काम में आएगा। आज मैं मुनियों के साथ चल रहा हूं, कभी मुनि बन के चलूंगा तो कभी मैं भगवान बन के विहार करूंगा। उन लोगों की बातों में नहीं आना जो कोरे ज्ञान की व्याख्या करके यूं कहें स्वाध्याय करो ना, कहीं इनके पीछे घूम रहे हो। मित्र, स्वाध्याय का फल क्या है? शास्त्रों में यही तो लिखा है, औषध शास्त्र अभय आहार, 4 प्रकार का दान लिखा, सब तुम प्रवचन में सुनाने वाले हो, और जिनको दान दिया जाता है उनको मानने वाले नहीं हो। तुम्हारा व्याख्यान किस काम का? अभय दान, अभय दान। मुनिराज को अभय दान दिया हो। सुअर ने बेटा मालूम क्या किया? एक त्रियंच कितना समझदार होता है। मित्र, पशु को पशु ही मान के मत देखो, पर्याय पशु हो सकती है, परिणाम मनुष्य के हो सकते हैं। मुझे सोचना, मेरी आज चारों तरफ नांदिनी की माधुरी हंसनी की चर्चा चल रही है, वो मठ में आरती उतार रही हो, चारों चर्चा चल रही है, वो त्रियंच है, त्रियंच है। मित्र, पर्याय त्रियंच के परिणाम तो पवित्र हो सकते हैं। त्रियंच के पर्याय में तो महावीर भी थे, त्रियंच के पर्याय में पारसनाथ भी थे। पारसनाथ का जीव हाथी के पर्याय में जब थक नहीं, उसने अनुव्रतों का पालन किया, स्वर्ग में देव बना। और महावीर का जीव त्रियंच था, और एक मुनि का उपदेश सुना, सिंह एक क्षण में श्रावक बन गया। यानी सूकर, बंदर, नेवला, नेवला, बंदर, सुअर, बचकुमार जी, ये जीव क्या कर रहे थे? सिंह मुनिराज के आहार देख रहे थे। बंदर डाली पर बैठा बैठा, सुनो भैया, तुम्हारे घर में चौका लगे, मुनिराज पधारे, कोई को भगाना नहीं। सुनो भैया, तुम जाओ ना तो चौके वाले को सताना नहीं। ओह, तुम्हारा कर्तव्य है, आप भी आहार दो, उनको भी आहार देने दो। और कोई बाहर जानवर खड़ा है, उसे छेड़ाछाड़ी मत करो, अपनी मर्यादा में खड़ा है, बस निगरानी रखो किस दृष्टि से खड़ा है। एक बंदर डाली पे बैठा, एक नेवला, सर्प, सिंह, सब मुनिराज के आहार देख रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? मैंने मायाचारी की, तीव्र लोग में मरा, सो बंदर बना। कुछ ऐसे लोग हैं
जो दान दे करके मुस्कुराते हैं, कोई ऐसे लोग हैं दान दे के रोते हैं, कुछ लोग ऐसे न देते हैं न लेते हैं, मां दूसरे को देते दे करके रोते हैं। बोले इतना चला गया, इतना चला गया, इतना चला गया। जो दे करके मुस्कुराता है वही श्रेष्ठ है। कुछ लोग भावुकता में बोल पड़े, अब देना पड़ जाएगा भैया, सब रो रहे हैं। अपनी शक्ति से दान देना। कहीं मुनिराज के लिए आपने आहार भी दिया तो चौका शक्ति से लगाना। 4 दिन खाली गया, नहीं साधु पहुंचे, तुम्हें प्रणाम उथल पुथल हो रहे हो, मित्र क्या कर रहे हो, अपने लिए शुद्ध भोजन बनाइए और साधु का परिधान कीजिए, आगे तो ठीक है। आप क्या शुद्ध भोजन करोगे तो क्या पाप पड़ जाएगा क्या आप लोगों को? कभी ये नहीं सोचना कि क्यों नहीं आए मेरे यहाँ मित्र। दानवंतरा क्रम का उदय चल रहा है तो पात्र आ भी जाएंगे, आहार नहीं दे पाओगे। लावंतरा क्रम का उदय चल रहा है, वे लेना भी चाहते वो ले नहीं पाएंगे। भाई साधु की रक्षा करना, साधु की रक्षा करना। साधु सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है। सुन रहा है बालक, देखो बेटा अपना लावंतरा क्रम का क्षोभम है, वो समझ में आ रहा है कि मैं कहीं भी हाथ डालता हूं तो पैसे निकलते हैं, तो निकल रहे हैं, हम प्रयोग भी करेंगे। पापियों का धन विष्णु में जाता है, पुण्य का पापियों का धन सप्त विष्णु में जाता है और पुण्यात्मा जीव का धन सप्त स्थानों में जाता है। पापी विष्णु में लगा करके सप्तम नरक जाता है और पुण्यात्मा सप्त परम स्थानों में लगा करके निर्वाण को प्राप्त करता है। द्रव्य के प्रयोग करने की भी दृष्टि देखो। चामुंड राय ने अरहंत की प्रतिमा बनवाई, क्या उस बीच में पहाड़े जी कोई धनपति लोग नहीं थे? और अरे जिसका सेनापति था वो तो सम्राट था कि नहीं? गंग राजा। गंग राजा का कोई अस्तित्व तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, गंग वंश का, लेकिन चामुंडा उनका सेनापति था। उसने अपनी संपत्ति का प्रयोग गोमटेश बाहुली के निर्माण में लगाया। आज विश्व में भारत सरकार भी मुस्कुराती है कि हमारे पास कोई सुंदर इकलौती कोई प्रतिमा है एक स्थान पर खड़ी, उसका नाम गोमटेश बाहुली स्वामी है। एक चामुंडा ने अपनी संपत्ति का ऐसा प्रयोग किया कि हजारों वर्ष निकल गए, अभी भी जैन दर्शन की रक्षा है। श्री विराग विशुद्ध महासिंधु से उदित शुद्ध संवेगी श्रवण मुनि श्री